कहते हैं कि इस जीवन में, इस दुनिया में किसी का भी परमानेंट ठिकाना नहीं है। एक महात्मा, एक नगर में एक प्रथा थी कि एक राजा बनाते थे, और जो वो राजा थे ना, वो 5 साल तक ही राज्य कर सकते। केवल 5 साल के बाद उन राजा को एक नदी के पार छोड़ देते थे, जंगल में, और उस जंगल में जो जीव रहते हैं, जानवर रहते हैं, वह उनको मार देते थे। एक नियम था, उधर से जब आते थे, सामने से जो पहली बार जो मिल जाता उसी को वहां पर राजा बना देते थे। जब पता चला एक राजा का 5 साल पूर्ण हुआ और वह उस राजा को पूरे नगर के, पूरे गांव के, शहर के, वो उस राजा को लेकर नदी के तट पर गए और जंगल में नदी के उस तट पर छोड़ दिया। ऐसी प्रथा बन गई वहां की कि 5 साल के बाद वह जीवित नहीं रहे, उसको जंगल में, घने जंगल में छोड़ दिया जाए और वहां पर शेर, चीता जो भी है उसको खा जाए। एक दिन उधर से आ रहे हैं, एक राजा को छोड़कर सामने से एक संत आ गए। नियम तो नियम था, जो आए उसको राजा बनाना। जाकर के संत को पकड़ लिया कि राजन, आज से आप हमारे राजा हो, 5 साल तक आप हमारे राजा हो। महात्मा जी कहते हैं कि हमें महात्मा हैं, अगर राज्य करना होता तो क्यों महात्मा बनते हम। गांव वाले कहने लगे, यहाँ तो नियम है साहब, आपको राजा बनना पड़ेगा। संत जी ने सोचा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। राजा बना दिया, राज्य अभिषेक हुआ। राज्य अभिषेक होने के बाद महात्मा जी ने किसी से पूछा कि क्यों, क्या परंपरा है ये। बोले महात्मा जी अब तो आप गए। बोले क्यों, क्या हुआ, क्यों गए। बोले 5 साल है आपके पास। बोले किसने कहा। बोले हम कह रहे हैं 5 साल के बाद आप नहीं जी सकते। बोले क्यों, क्या कारण है। महात्मा जी को बताया किसी ने कि यहाँ की प्रथा है कि 5 साल के बाद में आपको जंगल में छोड़ दिया जाएगा और जंगल में जाकर के आपको शेर, चीते खा जाएंगे और आप परलोक चले जाओगे। संत तो संत है। महात्मा ने सोचा कि कोई दिक्कत नहीं, जीवन तो ऐसे भी भगवान के लिए समर्पण है। संत ने कहा कि मैं राजा हूं। प्रजा कहती है हाँ साहब आप ही राजा हो, अभी तो 5 वर्ष तक आपको ही राज्यसभा संभालनी है। संत महात्मा ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसन्न चित्त होकर के महात्मा राज्य संभालने लगे और महात्मा ने कहा कि मैं राजा हूं, मेरी बात आपको माननी पड़ेगी। प्रजा कहती है हाँ राजन, आपकी बात सर्वोपरि, आप राजा हैं हमारे, आप कहो आपकी बात, हम आपकी बात को अवज्ञा नहीं करेंगे। इस प्रकार से जब महात्मा ने कहा कि चलो ठीक है, मैं आदेश दे रहा हूं कि नदी के बाहर जो जंगल है उस जंगल को समाप्त कर दिया जाए। राजा की आज्ञा सुनकर के सभी लोग अपने घर से कुल्हाड़ी इत्यादि लेकर के नदी के उस पार जाकर जंगल काटने लगे। जंगल पूरा समाप्त कर दिया, पशु पक्षी सब भग गए। इधर राजा ने आदेश दिया वहां सुंदर सुंदर वृक्ष लगाए जाए, सुंदर सुंदर घर बनवाए जाए, कुआ बावड़ी बनवाए जाए, और जिस प्रकार ये राजसभा मंडप है यहाँ, इसी प्रकार वहां पर भी बनवा दिया जाए। राजा की आज्ञा थी। तो कहते हैं कि राजा की आज्ञा पाकर के
जो भी प्रजाजन थे, उन प्रजाजन ने नदी के उस किनारे जो घना जंगल था, जहाँ शेर चीते रहते थे, वहां पर सुंदर सा एक नगर बनवा दिया। जैसा राजसभा है उससे भी सुंदर महाराज सभा बनवा दी। कहते हैं कि 5 वर्ष पूर्ण हो गए। हाथ जोड़ करके बैठे संत, अच्छा प्रजाजनों बताओ कि आप उधर मुझे छोड़ रहे हो कि इधर ही? सब महात्मा को देखते ही रह गए। किसके पहले जो आए थे राजा, 5 साल का बनना था, वो तो केवल इसी सोच में डूबे रहते थे कि 5 साल बाद तो हमें शेर चीते खा जाएंगे, हमको मरना है। परंतु ये संत को देखो, भाव इतना सा है कि ये जो जिंदगी है ये हमें किराए पर मिली है और इस किराए में रह करके हमें परलोक जाना है, परमात्मा के धाम जाना है। और हमें यहाँ तो सब इंद्रियों का सुख मिल रहा है, लेकिन परलोक जाना है, उस पार जाना है, तो हमें वहां की भी तैयारी करना होगा। जिस प्रकार से भाव प्रकट हुआ, कहते हैं कि संत ने क्या करा, छोड़ना था, मरना था वहां जंगल में, तो राजा बने। उन्होंने स्वयं का, अगर वो चाहते तो पुराने राजा की तरह वो भी सुख भोगते, बढ़िया बढ़िया नृत्य गान, बढ़िया बढ़िया भोजन करते और जाकर के जंगल में। परंतु संत ने क्या करा, अपना उस लोक को सुधारा कि हम तो यहाँ नहीं रहने वाले, 5 साल बाद ये प्रजाजन वहां छोड़ देगी। तो संत महात्मा ने आदेश दे करके, प्रजाजन ने कहा महात्मा आप इधर रहो कि उधर रहो, दोनों तरफ तो एक जैसा है, अब क्या आप यहीं के राजा बन जाओ। इस प्रकार से भाव इतना सा है कि जीवन जो मिला है ये परमानेंट नहीं है। हमें परम जो हमारा मुख्य घर है उसकी भी तैयारी। ट्रेन जब जाने लगे और जब याद आए कि सामान तो कुछ लेकर नहीं आए, पूरी तैयारी के साथ अगर आप जाओगे तो प्रेम से जाकर के ट्रेन में बैठ करके सफर बढ़िया कटेगा। परंतु पता चला कि सामान तो लेकर कुछ आए नहीं, क्या खाओगे ट्रेन में, क्या पियोगे, कैसे रहोगे, कुछ व्यवस्था नहीं मिलेगी। और कुछ नहीं मिलेगा तो टिकट भी नहीं होगा, टीटी भी भगा देगा। जब तक आपके पास हरि नाम का पासपोर्ट, सही पासपोर्ट नहीं होगा, उस लोक में जाने के लिए कौन सा पासपोर्ट चाहिए, हरि नाम का, संकीर्तन का, भागवत कथा, राम कथा का। कितनी कथा आपने सुनी, कितना राम नाम आपने गाया है, यही तो धन है। संत गाते हैं, क्या कहते हैं, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, हमारो धन राधे श्री राधे श्री राधे, श्री राधे